तीन चीज पढ़ी। अधिसूचना किसे कहते हैं, अधिसूचना में क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्द थे, बड़े शब्द इंपॉर्टेंट थे जो आपने पहले नहीं पढ़े। गजट, सरकारी सूचना, पृष्ठांकन, मैंने आपको इन सबका अर्थ समझाया है और ये नोट्स मैं आपको भेजूंगी भी आज, जिससे कि आप इनको और अच्छी तरीके से पढ़ सकें। अब हम ये देखते हैं अधिसूचना का प्रारूप क्या है। देखिए, हमने अधिसूचना का अर्थ पढ़ लिया, हमने उसका महत्व पढ़ लिया, हमने उसकी विशेषताएं पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि अधिसूचना का क्या प्रारूप है, किस प्रारूप के अंतर्गत हम अधिसूचना को लिखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रही हूं, आपको किसी भी किताब में आपकी गीता बाइबल है ना, जिसे आप संजीव पासबुक कहते हैं, मैं उसे आपकी गीता बाइबल कहती हूँ, आप उसी के भरोसे बैठे रहते हैं। उसमें ये किसी भी किताब में आपको मेरा बताया हुआ प्रारूप मिल जाए तो आप मुझसे आकर बात करना। आप कंफ्यूज होते रहेंगे। आपकी गीता बाइबल में यदि 4 उदाहरण दे रखे हैं तो 4 प्रकार के प्रारूप दे रखे हैं। आपकी व्याकरण की किताब में यदि 3 उदाहरण दे रखे हैं तो 3 अलग अलग प्रकार के प्रारूप दे रखे हैं। आप कंफ्यूज होते रहते हैं कि हम कौन से प्रारूप को सही माने। बेटा, हमने आपके लिए मेहनत करके एक सर्वमान्य प्रारूप बनाया है। केवल यहीं से नहीं, न जाने कहां से अपने गुरुओं से, अपने संदर्भ ग्रंथों से पढ़कर हमने इस प्रारूप को तैयार किया है और ये प्रारूप तैयार आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिए किस तरीके से यह प्रारूप लिखा जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है और जब ये सूचना कोई भी डिपार्टमेंट सूचित प्रकाशित करने के लिए भेजता है तो सबसे ऊपर लिखता है, क्या लिखता है कि ध्यान से देखेंगे, भारत सरकार गजट भाग, अब कौन से भाग में करनी है उस भाग को लिख देता है वो। खंड, कौन से खंड में लिखना है उस खंड को लिख देता है। मैं प्रकाश नाथ, ये चीज वो लिखकर भेजता है कि ये जो सूचना हम भेज रहे हैं, इस सूचना को गजट के इस भाग में, इस खंड में प्रकाशित करना है। अब सूचना कैसे शुरू होती है, अधिसूचना कैसे शुरू होती है, ध्यान दीजिए। वही चीज थोड़ी सी याद कीजिए, पुरानी बात है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कार्यालय का नाम। जिस कार्यालय ने ये सूचना भेज दी उस कार्यालय का यहाँ पर नाम आएगा। नाम के बाद आपको पता ही है नीचे पता लिखा जाता है, तो कार्यालय का नाम आ गया और पता आ गया। आप सबको मालूम है, इधर हम लिखते हैं क्रमांक, सब में लिखते हैं। ये बहुत कुछ समानता है और जो अंतर है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसके सामने हम यहाँ पर लिख देंगे दिनांक, ठीक, और फिर यहां लिख देंगे हम अधिसूचना। अधिसूचना, और चाहे तो हम अधिसूचना की संख्या भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये अधिसूचना संख्या कौन सी है। अब बताइए, ये वाला जो पोर्शन है ये तो बिल्कुल विज्ञप्ति जैसा हो गया या नहीं हो गया। विज्ञप्ति में भी हमने कार्यालय का पता लिखा था, फिर कार्यालय का फिर पता, फिर क्रमांक, फिर दिनांक, और फिर यहाँ पर हमने विज्ञप्ति संख्या लिखी थी, हमने लिख दिया यहाँ पर अधिसूचना संख्या। देखिए इसमें क्या बात प्लस हुई, ऊपर ये लिखा गया है कि भारत सरकार बजट भाग ये खंड ये में प्रकाशनार्थ भेजा जा रहा है। आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बताना, मैं आपको ये चीज सिखा रही हूँ, सीखो। मैं है ना अहंकार नहीं कर रही हूँ, पर आपको बता रही हूँ। आपको इस तरीके से यदि कोई समझाने वाला मिल जाए ना और बताने वाला मिल जाए तो आप मुझे बताना जरूर कि देखिए मैडम हमको यहाँ पर मिल रही है ये चीजें। कहीं पर कुछ मिल जाएगा, कहाँ कहीं पर ये मिल जाएगा तो ये नहीं मिलेगा, कहीं पर ये मिल जाएगा तो ये नहीं मिलेगा। हर जगह प्रारूप अलग अलग कर रखी है, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। हम आपके कंफ्यूजन की दूर करने का प्रयास कर रहे हैं बेटा, इसलिए बहुत ध्यान देकर इस चीज को आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। अब देखिए हमने ये बना लिया, तो बिल्कुल एक लैंग्वेज है अधिसूचना की, वो अपनी जो लैंग्वेज है बिल्कुल सेट लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को हम किस तरीके से लिखेंगे ये ध्यान रखें। एक बात का ध्यान आपको और रखना है, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, जब पता लिखोगे ना तो ये लिखना चाहिए आपको कि ये राजस्थान सरकार का है या भारत सरकार।
क्योंकि सूचना या तो भारत सरकार के द्वारा होगी और या फिर जैसे ये है ना पता में हम सरकार जरूर लिखेंगे। यदि भारत सरकार की सूचना है तो यहाँ भारत सरकार लिख देंगे और राजस्थान सरकार की सूचना है तो यहाँ पर हम राजस्थान सरकार लिख देंगे। अब इसकी एक लैंग्वेज है बेटा, वो कैसे लिखेंगे हम? जो भी सरकार का आएगा उसको लिखेंगे सरकार के अधिनियम। यहाँ पे अधिनियम का नाम आ जाएगा कि धारा संख्या, यहाँ धारा संख्या का नाम लिख देंगे, द्वारा प्रदत्त शक्तियों की अनुपालना में बस आगे वगैरह छोड़ दिया। क्यों? कि जो विषय है वो विषय हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी समझाती हूँ आपको, ये मैं प्रारूप बता रही हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, भारत सरकार गजट बात खंडवा प्रकाशनार कार्यालय का नाम आ गया, देन उसका पता आ गया, कौन सरकार है, यहाँ हमने क्रमांक लिख दिया, दिनांक लिख दिया, अधिसूचना संख्या लिख गई। और फिर एक ये लैंग्वेज है, कोई सी भी अधिसूचना है तो इस तरीके की लैंग्वेज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब आपकी खत्म हो जाएगी तो यहाँ आप लिखेंगे हस्ताक्षर, नाम। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सूचना है या तो सचिव या संयुक्त सचिव, सचिव स्तर का व्यक्ति ही जारी कर सकता है। तो जो पदनाम होगा वो या तो होगा सचिव या होगा संयुक्त सचिव, कोई हो ही। तो यहाँ आ गया आपका विभाग का नाम, आ गया आपका विभाग का नाम। ये आपकी सूचना होगी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अधिसूचना में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पृष्ठांकन। पृष्ठांकन का मतलब क्या है? हम ये सूचना कहाँ कहाँ भेज रहे हैं। याद आ रहा है, हम कार्यालय पत्र में लिखते थे प्रतिलिपि सूचना भेजते थे ना, बस वही चीज हमें इसके नीचे लिखनी है। क्या लिखनी है? प्रतिलिपि। आप ये मानिए कि मेरा पेट भर गया है, अपन इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे यहां से इसके नीचे लिखेंगे हम प्रतिलिपि प्रतिलिपि सूचना। और प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ये लिखकर और हम जिस को ये सूचना भेजेंगे उनके नाम यहाँ पर लिख देंगे। एक तो निश्चित रूप से हम किसको भेजेंगे, जो हमारा राजकीय प्रेस है वहां प्रकाशित करने के लिए भेजेंगे। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को भेजेंगे। तो जिन को भी हम भेजेंगे उनके नाम यहाँ पर लिख दिए जाएंगे और दोबारा से यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम लिख जाएगा। मतलब ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है वो यहाँ पर पुनः आ जाएगी। इस तरीके से आपका अधिसूचना का एक प्रारूप बनता है। ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर हमने लिखा भारत सरकार गजट प्रकाशनार्थ। उसके बाद हमने लिखा कि किस तरीके से, कौन सा कार्यालय है, पता क्या है, इधर क्रमांक, इधर दिनांक, अधिसूचना संख्या और एक लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज मैंने आपके लिए बनाई है और वो लैंग्वेज आप योग्य जो आप किसी भी अधिसूचना में यूज कर सकते हैं। उस लैंग्वेज का क्या है कि सरकार के अधिनियम
कोई सा भी अधिनियम का नाम आ जाएगा कि धारा की द्वारा शक्तियों की अनुपालना में हम ये काम कर रहे हैं। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, तब आपको ये बात क्लियर होगी कि अधिसूचना कैसे लिखी जाती है। मान लो एक उदाहरण ये देख लो, अभी हमारे जयपुर में कोरोना फैला हुआ है। अब कोरोना को के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए, लॉकडाउन की पालना के लिए सरकार धारा 144 लगाने जा रही है। यह आदेश सरकार का है। अब इस आदेश को जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, अधिसूचना चाहे एक व्यक्ति से संबंधित हो चाहे अनेक व्यक्ति से संबंधित हो, उसका उद्देश्य उस सूचना को जनता तक पहुंचाना होता है। इस बात को ध्यान रखना। अधिसूचना में जो भी सूचना होती है, चाहे वो एक व्यक्ति की है, मान लो किसी एक आईएएस ऑफिसर के ट्रांसफर की बात है, वो चाहे वो सूचना एक व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन वो उसका उद्देश्य है कि सारी जनता तक वो सूचना जाए। तो अब 144 धारा हमारे जयपुर में लगने वाली है, ये सूचना पूरी जनता तक पहुंचानी है। कैसे लिखी जाएगी ये अधिसूचना, ध्यान से देखिए। भारत सरकार गजट भाग, मान लो भाग 3 खंड 2 में प्रकाशनार्थ क्रम में भेज दिया। कार्यालय क्या होगा, जैसे कार्यालय मान लो हो गया गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय क्या हो गया, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, ठीक है, गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार। क्रमांक हो गया मान लो गृह 5-6, ठीक है। तारीख जैसे मान लो आपने आज की लिख ली 5/5/20, ठीक है। अधिसूचना संख्या मान लो हो गई आपकी 100। अब क्या हो गया यहाँ पे क्योंकि ये राजस्थान सरकार द्वारा है, तो यहाँ लिखेंगे अपन राजस्थान सरकार के अधिनियम, अधिनियम कोई भी अधिनियम का रख सकते हैं, जैसे आपदा प्रबंधन, अपने नाम लिख लिया आपदा प्रबंधन की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की अनुपालना में जयपुर शहर में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए धारा, मैं ये मिटा रही हूँ बेटा, फिर आपको समझाऊंगी, है ना। हम 2 बार में कर लेंगे इस काम को। धारा 144 लगाई जाती है। बस ये हो गई अधिसूचना, ये हो गई आपकी अधिसूचना। साफ कह दिया उन्होंने कि राजस्थान सरकार के अधिनियम आपदा प्रबंधन की धारा संख्या 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की अनुपालना में जयपुर शहर में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। अब ये राज्य सरकार है, तो ये किसके द्वारा बनी जाएगी, राज्यपाल के आदेशानुसार, यह लिख दो राज्यपाल के आज्ञा से, राज्यपाल की आज्ञा से। हस्ताक्षर, नाम, जिस व्यक्ति का जो नाम है, सचिव गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। ये उन्होंने अपनी एक अधिसूचना लिख दी। अभी ये अधिसूचना खत्म नहीं हुई है, ये अधिसूचना अभी और आगे चलने वाली है। क्या चलने वाली है, हमें इसका प्रस्थांकन करना है। तो इस प्रस्थांकन करने से पहले हम फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं भी स्क्रीनशॉट लेती हूँ, फिर जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसे मिटा दूं मैं, इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने इसको मिटा दिया। क्या लिखेंगे बेटा हम,
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। अब हमने किस किस को प्रतिलिपि दी? नंबर 1 हमने दी निदेशक राजकीय मुद्रणालय को, मतलब राजकीय प्रेस को हमने इसकी एक कॉपी दी। दूसरी कॉपी हमने दे दी समस्त विभागाध्यक्षों को, समस्त विभागाध्यक्षों को। सबको मालूम होना चाहिए ना, समस्त विभागाध्यक्ष कर दो, ऐसा करो अध्यक्ष राष्ट्र सरकार। सबको मालूम होना चाहिए कि धारा 144 लग गई है। ये हमने प्रतिलिपि सूचना कर दिया और उसके बाद नीचे से फिर हम दोबारा से हस्ताक्षर, नाम, ठीक है, और वही सचिव गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। इसका भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इस तरीके से आपकी अधिसूचना कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? समझ में आया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये स्क्रीनशॉट हमने इसका भी ले लिया, ठीक है। ये अधिसूचना है। अब मुझे बताइए आपको क्या दिक्कत आएगी? विज्ञप्ति और अधिसूचना दोनों में क्या दिक्कत आई, जरा मुझे चैट में बताएं आप लोग। मैम, ऊपर भारत सरकार गजट के स्थान पर राजस्थान सरकार, यदि राजस्थान सरकार का गजट है तो उसमें भी लिख देंगे। अपन को ये देखना है कि ये छपा किसमें है। हाँ देखिए, एक बार हस्ताक्षर, बिल्कुल सही पूछा बच्चे ने, एक बार हस्ताक्षर इधर आया था जब हमारा कंप्लीट हो गया था। पहला स्क्रीनशॉट देखिए, और जब हम दोबारा प्रतिलिपि सूचना कर रहे हैं तो हमारा हस्ताक्षर इधर आ रहा है। देखिए अपना स्क्रीनशॉट देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। और देखो बच्चों ने लिखा है मुझे, एक बार कल वाला रिवाइज करा दो। ये क्या? अरे बेटा हम तो करा ही देते हैं, अब लेट क्यों आते हैं? यदि आप क्लास में लेट आए हैं तो आपको समझ में नहीं आया, वरना हमने तो आपको सब कुछ रिवाइज कराया था। फिर भी आप कहोगे तो मैं शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ। कल मैंने पढ़ाई थी विज्ञप्ति। विज्ञप्ति वह सूचना होती है जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों कार्यालय अपने कोई निर्णय जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो समाचार पत्रों में उसको छपवा देते हैं, उसको विज्ञप्ति कहते हैं, ठीक। और अधिसूचना क्या है? सरकारी कार्यालय यदि अपनी कोई सूचना जन साधारण तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे राजपत्र में छपने के लिए देते हैं, उसे अधिसूचना कहते हैं। क्लियर बेटा? समझ में आया? कल मैंने विज्ञप्ति का आपको प्रारूप स्क्रीनशॉट लेके भेजा है, अब जरा उसमें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा? समझ में आया? यदि नहीं आया हो तो दोबारा से बताइए कि ये चीज समझ में नहीं आई है। फिर एक बच्चे ने मुझे हस्ताक्षर से संबंधित ही प्रॉब्लम पूछी है, तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारी अधिसूचना पूरी हो गई थी पहले स्क्रीनशॉट में, तो हमने लिखा था राज्यपाल की आज्ञा से हस्ताक्षर हमने राइट साइड कर रहे थे। अब हम प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु के बाद जब हस्ताक्षर कर रहे हैं तो वो हस्ताक्षर हम कर रहे हैं लेफ्ट साइड। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। और पूछिए, समझ आया? मैम परिभाषा तथा फॉर्मेट भी होमवर्क में करना है क्या?
बेटा होमवर्क में वो चीजें करनी होती है जो मैं कार्य योजना में प्रश्न के रूप में देती हूँ। कुछ चीजें मैं आपको नोट्स के रूप में या पीपीटी के रूप में भेजा करती हूँ, वो चीजें आपको लर्न करने के लिए होते हैं। समझ गए लोकेंद्र? लोकेंद्र, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला? जब मुझे लगता है ये चीज बहुत जरूरी है तो मैं आपको कभी कभी नोट्स में दी हुई चीजों को भी प्रश्न के रूप में दोबारा से पूछ लेती हूँ, वरना तो मैंने दिया है उसका अभ्यास करने के लिए कुछ अलग से उदाहरण या प्रैक्टिकल वे में ही प्रश्न देती हूँ। तो यही मैंने कार्य योजना में कोई परिभाषा आपको लिखने के लिए दी है तो आप उसको होमवर्क में अवश्य ही करेंगे। और यदि मैंने फॉर्मेट भी बिल्कुल सही कहा है आपने, यदि मैंने कोई फॉर्मेट दिया है आपको कि आप अपना फॉर्मेट बनाइए, विज्ञप्ति का प्रारूप बनाइए और प्रशासनिक पत्र का प्रारूप बनाइए या अधिसूचना का प्रारूप बनाइए, तो आपको अपनी कॉपी में वो प्रारूप बनाना है। जिस तरीके से मैंने बताया कि कौन सी चीज सेंटर में आएगी, क्रमांक किधर आएगा, दिनांक किधर आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, फिर विषय क्या आएगा, पहली लाइन क्या आएगी, जो मैंने बताया उस तरीके से आपको लिखना ही है। अब यदि किसी बच्चे को अधिसूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो अपने चैट बॉक्स में लिखकर मुझसे प्रॉब्लम पूछ ले। हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी कर लें आप, और नहीं तो जो मैं कह रही हूं उसको ध्यान से सुने। जितना भी मैंने आज पढ़ाया है उसका रिवीजन करें। देखो हमारा कार्यालय अभिलेखन का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग पूरा होने जा रहा है। कल केवल एक चीज बची है, ज्ञापन। कल हम ज्ञापन पढ़ेंगे और ज्ञापन पढ़ते ही हमारा कार्यालय अभिलेख और फर्ज प्रारूप का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। देखिए अब तक हमने कितनी ग्रामर पढ़ ली, लगभग हमने सारी ग्रामर कवर कर ली अपने 12th क्लास की। हमने देखिए भाषा एवं लिपि व्याकरण पढ़ लिया, हमने पद परिचय हमने पढ़ लिया, अलंकार हमने पढ़ लिया, शब्द शक्ति हमने पढ़ ली, पत्र एवं कार्यालय अभिलेखन हमने पढ़ लिया। बचा क्या? बचा केवल अपठित गद्यांश पद्यांश, जिसकी प्रैक्टिस भी मैंने आपको करवाई है, अभी इसी सेशन में करवाई है, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था उससे संबंधित निबंध मैं आपको करने के लिए दूंगी। बस आपका तो पूरा हो गया, व्याकरण का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है हमारा। अब सोचिए जो बच्चे क्लास 12 में कर रहे हैं उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ कि व्याकरण का पूरा पाठ्यक्रम हम ऑनलाइन क्लासेस में ही कर चुके हैं। होने वाला है ना नुकसान। इसलिए बेटा सब पूरी तरीके से अपने इस क्लासेस को ज्वाइन करें, सिंसियरली ज्वाइन करें, और सिंसियरली ज्वाइन करने के बाद बेटा जो काम दिया जाता है उस काम को